तो आप जरूर पूछना, मैं बेर बेर यही कह के चल रहा हूँ, आपके डाउट क्लियर करना ही पहला मेरा काम है। आपके अगर डाउट रह गए तो आपको अगली क्लास क्लियर नहीं होगी। ठीक है, मैं इसलिए पूरे भी कहता हूँ कोई डाउट तो पूछ लो। तो अब सब देखो, सबको स्क्रीन दिख रही होगी इसकी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, डेस्कटॉप पे आना, डेस्कटॉप पर आना, डेस्कटॉप पर जो फोल्डर था ना वेब डिजाइनिंग का, उस पर पहुंचो, इसको मिनिमाइज कर दो। हाँ मिनिमाइज कर दो, हाँ इसी पे क्लिक कर दो। हाँ हाँ, सबको ये फोल्डर दिख रहा है डेस्कटॉप पे इसका, ये वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर था ना। वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और आपको दिख रहा होगा, इमेज नाम का। हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। हमने कहा कि सीएसएस वाला काम हम आगे चल के सीएसएस वाले फोल्डर में करेंगे, इमेज वाला काम हम इमेज वाले फोल्डर में करेंगे, और बाकी हम जो भी फाइलें बनाएंगे वो सारी फाइलें हम कहाँ सेव करेंगे, वेब डिजाइनिंग के अंदर। तो आप देख सकते हो हमारी सारी फाइलें कहाँ सेव हो रही हैं, वेब डिजाइनिंग के अंदर HTML वाली फाइलें। हमें HTML की कोई भी फाइल CSS वाले फोल्डर में सेव नहीं करनी है, इमेज वाले फोल्डर में सेव नहीं करनी है। इमेज वाले फोल्डर में इमेज सेव करोगे और CSS वाले फोल्डर में आप CSS सेव करोगे, है ना। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज वाला एक फोल्डर, सबके में होगा, एक वेब डिजाइनिंग के अंदर एक फोल्डर होगा इमेज वाला। तो आप लोग अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो, आप भी ले लो अपने सिस्टम से कोई इमेज, और इस इमेज वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर लो। ठीक है सब लोग, आप लोग अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो, आपके सी ड्राइव में, ई ड्राइव में इमेज पड़ी होगी ना, वो लेके वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर दें। आप लोग अपने सिस्टम से कोई भी इमेज कॉपी कर लो, 2-3 इमेज या एक इमेज ले लो, उस इमेज को वेब, हाँ ये सारी ले लो, तुम एक दो ले लो, हाँ कोई सी भी ले लो, 2-3 इमेज है, 2 इमेज ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो एक साथ, 2-3 इमेज ले लो, कॉपी कर लो इन इमेजों को, कॉपी कर लो, और वेब डिजाइनिंग के अंदर चलो, आप 2 इमेज ले लो, 2 इमेज कम से कम। ठीक है, वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में जाओ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। सिंपल सा काम यही करना है, पहला काम। ठीक है, आप लोग अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो, कोई भी ले लो, कोई सी भी इमेज ले लो, और वेब डिजाइनिंग के अंदर जाके इमेज वाला फोल्डर होगा, वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दो। क्लियर, इतना काम कर लो सब लोग जल्दी से। सिंपल सा काम है, बिल्कुल बेसिक सा है ना, कोई टिपिकल काम नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल सा काम है। चलो अब अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दो, दो कर रहा हूँ। इमेज, अब अपनी स्क्रीन स्टॉप, कितनी भी ले लो आप, कितनी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी ले लो, ओके सर, आप कितनी भी इमेज ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, आपको जितनी इमेज आपको जरूरत पड़े उतनी आप इमेज ले लो। सबका हो गया ये काम। फिर बता रहा हूं, अपने सिस्टम से, अपने सिस्टम में आप कोई सी भी इमेज ले लो, कर लिया ये काम सबने। चलो सर स्क्रीन दिख नहीं रही है। हाँ, इसकी नहीं, मैंने शेयर नहीं करी है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। कर लिया सबने काम ये। हाँ तो आप सब देख लें। यस सर। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है ना इमेज का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी इमेज है, देखो आप भी चेक कर लें, आपके भी फोल्डर में यहाँ पे इमेज सो रही होंगी। VS कोड में आप इमेज वाले फोल्डर में देखें, आपकी यहाँ पे इमेज दिख रही होंगी। सर आवाज नहीं आ रही, वॉइस आ रही है आप लोग को मेरी? दिख रही है सर, दिख रही है सर। ठीक है, वॉइस आ रही है सबको मेरी? हाँ जी सर आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन भी सो रही होगी आपको?
यस सर, हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप एक बनाओ फाइल। अब देखो, अब हम लोग एक गलती क्या करते हैं, जैसे अभी सब देखना मेरी स्क्रीन पर, जो आप लोग भी गलती कर दोगे अभी। तो जैसे अभी मेरा माउस, अभी मैंने किस पे क्लिक कर रखा है, आप सबको दिख रहा होगा इमेज वाले फोल्डर पे, सबको दिख रहा होगा। मैं और जूम कर देता हूँ अच्छे से, लो, आपको सबको दिख रहा होगा मैं इमेज वाले फोल्डर पे क्लिक कर रखा है ना। देखो इमेज वाला फोल्डर मेरा सिलेक्ट है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि एक फाइल बनानी है आपको, इमेज डॉट, अभी कोई बनाएगा नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको एक बनानी है फाइल इमेज डॉट एचटीएमएल नाम से, तो पता आप लोग क्या करोगे, आपका ये इमेज वाला फोल्डर सिलेक्ट है ना, तो आप फाइल पे जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे और आपकी फाइल कहां बन जाएगी। देखो ये फाइल कहां बन रही है सारे लोग, इमेज वाले फोल्डर के अंदर। दिख रहा है सबको। अब क्यों बन गई, क्योंकि आपका यहाँ इमेज वाला फोल्डर सिलेक्ट था पहले से, और जैसे ही आपने फाइल पे क्लिक किया तो आपने गौर ही नहीं किया कि आपकी जो फाइल कहां बन रही है, और आपने बना दी। तो इससे क्या होगा, बाद में इमेज का पाथ सेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी हमें। तो देखो कैसे करना है काम, वो आप समझे सारे लोग, सिंपल है। देखो जैसे आपका इमेज वाला फोल्डर सिलेक्ट है ना, तो आप इससे हटा के कर्सर एचटीएमएल की किसी भी फाइल पे क्लिक कर दो। देखो दिख रहा है, अब मेरे एचटीएमएल वाली फाइल सिलेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे एचटीएमएल की फाइल बनानी है। तो जब आपको एचटीएमएल की फाइल बनानी होती है तो आपको एचटीएमएल की फाइल पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक फाइल पे क्लिक कर लो और यहां पे लिख दो फाइल पे, यहां पे इमेज डॉट एचटीएमएल। ऐसे आपको एचटीएमएल की फाइल बनानी है तो सबसे पहले इन एचटीएमएल की फाइल पे क्लिक कर लेना, कहीं आपने इमेज वाले फोल्डर पे ना क्लिक कर दिया हो। पॉइंट क्लियर हो गया था ना मेरा? यस सर। है ना, मुझे गलती ना करें। चलो, तो हमने इमेज वाले सर एक फोल्डर बार पे, फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे बन गया सर, बन इमेज। गया। हाँ देखो, सिंपल, इतना इतना याद रखो, हमें जब भी HTML की फाइल बनानी है तो आपको सबसे पहले इन HTML की किसी भी फाइल पे क्लिक करना होगा। ये याद रखो बात बस। जब भी आपको कोई HTML की फाइल बनानी है तो इनमें से किसी भी फाइल पर क्लिक कर दो ऐसे, और प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का नाम देना है। इतना रखो, आपकी फाइल यहाँ बननी चाहिए, यहाँ दिखनी चाहिए फाइल। अब कहीं आप ऐसा ना करो, इमेज वाला फोल्डर आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर आप बना रहे हो फाइल इस पे क्लिक करके, तो वो फाइल कहाँ बनेगी, इमेज के अंदर बनेगी। या आपने CSS वाले फोल्डर पे क्लिक कर लिया और फिर बना रहे हो फाइल, तो वो फाइल कहाँ बनेगी, CSS के अंदर बनेगी। CSS के अंदर बनेगी CSS की फाइल, इमेज के अंदर बनेगी इमेज की फाइल। जब भी मैं बोलूँ HTML की फाइल बननी है, सिंपल किसी भी HTML की फाइल पे क्लिक कर लेना ऐसे, और फिर न्यू फाइल कर लेना, याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, इमेज कैसे लगाते हैं। तो मैंने इमेज वाली फाइल पे क्लिक किया सबसे पहले, और HTML का सिंटैक्स लिखा। ठीक है, ये हमारा HTML का सिंटैक्स आ गया पूरा। अब देखो टैग कैसे, आप कोई नोट नहीं करेगा, आप बस आप देखोगे। ठीक है, तो अब मुझे लिखना, इमेज शो करानी है ब्राउजर पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा IMG, मेरे साथ नोट नहीं करना। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, IMG, क्लिक किया। देखो आगे कुछ चीजें, तो मैं अभी इसको थोड़ा हटा देता हूं, सिंपल इतना रखता हूं। देखो SRC का मतलब होता है सोर्स देना, मेरी इमेज कहां पर है। तो मैंने कहा इमेज वाले फोल्डर के अंदर। देखो जैसे मैंने IMG लिखा, देखो मेरा फोल्डर का नाम आ रहा है। SRC का मतलब होता है सोर्स देना, आपकी इमेज किस सोर्स में है। तो हमारी इमेज कहां रखी है, इमेज वाले फोल्डर में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा IMG, तो मेरे फोल्डर का नाम आ गया, और क्लिक कर दिया इस पे, और फिर देखो जी मेरी सारी इमेजें आ गई। दिख रहा है आप लोगों को, इसमें से मैं कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे। ठीक है, फिर समझा रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा IMG, सिंपल एंटर दिया। SRC में देना होता है सोर्स का नाम, तो मेरी इमेज कहाँ है, इमेज वाले फोल्डर में। तो मैं लिखा IMG, मेरे फोल्डर का नाम आ गया ऐसे। अपने आप देखो, जैसे आपने फोल्डर के नाम पे क्लिक किया ना, तो अपने आप देखो फाइल आ गई इमेज की। कोई भी एक फाइल आप सिलेक्ट कर लो ऐसे,
ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव करना पड़ेगा ना, कंट्रोल एस से सेव किया, फिर राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। इस तरीके से आप लोग करके देखें। देखो देखो आगे मेरी दो इमेज है, सब देख रहे हो, मैंने दो इमेज लगाई थी ना, मेरी दोनों में बराबर सो रही हैं। ठीक है, करें आप लोग भी। IMG एंटर, SRC में देना होगा सोर्स, फोल्डर का नाम आप लिखोगे अपना IMG, अपने आप देखो इस तरीके से फोल्डर का नाम आपके में भी आ रहा होगा, करें इतना नोट, अपने आप फोल्डर का नाम आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो, फिर स्लैश आपकी इमेजों का नाम आ रहा होगा, आपको जो भी इमेज शो करानी है उस पर ऐसे क्लिक कर देना। चेक करके बताओ इमेज आपकी आई कि नहीं आई मुझे। आ गई सर। हाँ सर, आ बाकी गई। बाकी लोगों की सबकी आ गई इमेज? आ गई सर। ऐसा कोई है जिसकी इमेज नहीं सो रही हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, सर एक बार और फिर से बता दीजिए सर, फिर से बता दीजिए। देखो देखो यहाँ देखो, सिंपल देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, फाइल बनाई image.html नाम से, वो आपने ही बना ली होगी। फिर यहाँ लिखना होगा IMG, ऐसे देखो मैं लिखा ऐसे IMG, एंटर दिया। SRC में क्या देना होगा, फोल्डर का नाम, तो ऐसे लिखा मैंने IMG लिखा, तो देखो मेरे फोल्डर का नाम अपने आप आ रहा है, ये तो मेरे फोल्डर का नाम है इमेज, इस पर क्लिक किया तो अपने आप देखो मेरी इमेज आ रही हैं, कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लो ऐसे, फिर कंट्रोल एस करके सेव करो, राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर कर लो। ठीक है, तो आपकी इमेज ब्राउजर पे सो जाएगी, देखो मेरी इमेज सो रही है। मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा किसका ऑप्शन नहीं आ रहा? सर इमेज के लिए। सर मतलब इमेज टाइप कर रहा हूँ तो सर उसके लिए मतलब फोल्डर के लिए ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब कौन सा फोल्डर सेलेक्ट होना है वो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। IMG नाम का फोल्डर, IMG नाम का फोल्डर, फोल्डर बनाया आपका यहाँ पे, आपने इमेज फाइल कहाँ बनाई है? हाँ तो मैं सर फाइल मैंने इमेज के मतलब इमेज के अंदर इमेज डॉट देखो यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा। तो अब हमने इमेज लगाना सीखा, अब बात करते हैं अल्ट का यहाँ पे यूज क्या है। अल्ट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी देखो अल्ट का यूज क्या है ये समझो। जैसे मेरी इमेज का नाम क्या है, फूड पांडा, मेरी इमेज का नाम क्या है, अबाउट फूड पांडा, तो मैंने इसमें लिख दिया, इमेज का नाम लिख दिया अबाउट, और लिख दिया मेरी इमेज का नाम है अबाउट फूड पांडा। ठीक है, क्लियर। अब ब्राउजर जाता हूं तो अभी कुछ दिखेगा नहीं आपको, देखो देखो मेरी अभी आपको इमेज सो रही है, देखो इमेज सो रही है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, बाय चांस जब मैं इमेज अपलोड करूं, मैं अभी इसमें कुछ गलती कर देता हूं, मैंने जी हटा दिया, तो अब देखना क्या दिखाएगा मुझे, देखना भी अब मुझे क्या दिखाएगा। अब देखो क्या दिखा रहा है मुझे, क्या दिखा रहा है, इमेज का नाम दिखा रहा है अल्ट वाला, सबको दिख रहा है। बाय चांस हम लोग क्या करते हैं, इमेज अपलोड कर रहे हैं, मानो जो इमेज लगा रहे हैं, मान के चलो स्पेलिंग कुछ मिसप्रिंट हो गई, कुछ भी मिसप्रिंट हो गई, अब आपके में 100 इमेज हैं, 100 इमेज, अगर 100 इमेज में से आपकी 10 इमेज नहीं आ रही हैं, तो फिर आप कैसे पता करोगे कौन सी 10 इमेज नहीं आ रही हैं? अगर आपने अल्ट में उसका नाम नहीं दिया होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा बना इसकी। अगर जी मैं नाम हटा दूं, देखो मैं नाम हटा दिया, अब देखो, अब आप देखना यहाँ पे कुछ नाम नहीं आएगा, देखो अब कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखो सब लोग कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ आ रहा, तो कुछ हम पता कर पाएंगे कौन सी इमेज नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही। और जी अगर मैं अल्ट में नाम दे दूं, यहाँ पे नाम दे दूं, तो कम से कम मालूम तो पड़ जाएगा कि मेरी ये वाली इमेज नहीं, गायब हो गई है। देखो इमेज का नाम लिख के आ गया, बात समझ में आ रही है। अल्ट का यूज कब होगा, अल्ट का यूज तब होगा, सब सुन लें, अल्ट का यूज तब होगा जब आपकी इमेज का पाथ गड़बड़ हो जाए, है ना, तब इसका यूज होगा। या आपकी इमेज ब्राउजर पर शो ना हो रही हो, कुछ इमेज में गलती हो गई हो नाम में, तब ये अल्ट वाला नाम शो हो जाता है। समझ में आ गया। वैसे अल्ट वाला नाम नहीं दिखेगा, अगर इमेज शो हो रही होगी ना तो अल्ट का नाम उठ के नहीं आएगा। अल्ट का नाम कब आएगा सारे लोग, जब आपकी इमेज में कुछ स्पेलिंग गलत कर दी गई हो या कुछ फोल्डर का नाम गलत हो गया हो, तब अल्ट का नाम शो होता है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो जब भी आप इमेज पे काम करें ना, तो हाँ जी, अल्ट में एक नाम जरूर दे के चलें। अगर सोचो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले हैं, अगर ये लोग अल्ट में नाम ना दें और बाय चांस जो लोग इमेज अपलोड करें उसमें से कुछ इमेज इनकी गायब हो जाए, तो ये तो परेशान हो जाएंगे कि जी मेरी कौन सी इमेज गायब हो गई। फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा, और उसी इमेज पे अगर नाम लिख के आ जाए कि फोन की है, आईफोन की है, आईफोन 13 की है, 14 की है, तो उन्हें देखने में आसानी हो जाएगी ना एरर को ठीक करने में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अल्ट लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बिड्थ। देखो मैंने यहाँ पे दे दिया बिड्थ, इसके अंदर आप इसकी बिड्थ हाइट भी कम कर सकते हो। सर मैंने अल्ट बिड्थ में दे दिया, नाम सेम हो सकता है सर? हाँ उससे कोई, यहाँ पे कुछ भी लिख दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही लिखो जिस इमेज का नाम हो, तो नहीं ज्यादा सर, सही रहेगा, अगर ढूंढने में आसानी होगी। दोनों इमेज में अगर अल्ट में उससे कोई और दिक्कत फुल नहीं है, पांडा उससे कोई इमेज है, दिक्कत नहीं तो है, दो वो इमेज छोड़ उससे कोई सकते हैं। दिक्कत नहीं है। अगर दोनों इमेज आपकी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नाम सर। से जिसमें तो आप कुछ भी लिख दो, और लिखा क्या जाता है जो आपकी इमेज होगी ना वही इसमें नाम लिखो। ठीक है, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारा आधार कार्ड में ठीक है सर, तुम्हारी नाम समझ। आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे देखो बिट सेट कर दी 300 पिक्सल, पिक्सल लिखो चाहे ना लिखो, बाय डिफॉल्ट पिक्सल लेके चलेगा। ठीक है, देखो मैंने सेव किया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, तो मेरी इमेज अभी छोटी हो जाएगी, देखना अभी देखो छोटी हो गई। मैंने इमेज की विड्थ कम कर दी। अगर मैं हाइट कम करना चाहूं तो यहां से देखो मैं हाइट भी कम कर सकता हूं। मैं लिखा हाइट, लिख दिया मैंने 500 पिक्सल। देखो अब इसकी हाइट भी कम हो जाएगी, देखो हाइट थोड़ी बढ़ा दूंगा मैं, देखो बढ़ा दी मैंने हाइट। तो आप इमेज की विड्थ हाइट भी कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लिख लें आप लोग भी, लिख लें। अ, सर ये जो अबाउट फूड पांडा लिखा है तो उसमें लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखो तो नहीं चलेगा? हाँ नहीं, अगर मैं लिखूंगा नहीं, जैसे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपकी इमेज यहाँ पे सो रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अभी आपकी यहाँ पे इमेज सो रही है। नो अब मान के सर। चलो बाई चांस आपकी, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब आप एक चीज देखना, अब एक पॉइंट देखो सब लोग यहाँ पे, अब सब देखना, मैं इतनी इमेज ले ली, अब थोड़ा लॉजिक समझो। देखो अब इतनी सारी इमेज सो रही है, अब इसमें से मैं कुछ इमेज के नाम हटा देता हूँ, कुछ इमेज में गलती कर देता हूँ। ठीक है, लो अब आप बता पाओगे ये कौन सी इमेज गायब हो गई? बताओ, ये कौन सी इमेज गायब हो गई और ये कौन सी इमेज गायब हो गई? बताओ, पता कर सकते हो क्या कि यहाँ पे कौन सी इमेज आ रही थी, यहाँ पे कौन सी इमेज आ रही थी, यहाँ पे कौन सी इमेज आ रही थी? नो सर। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाओगे ना आप। और अगर यहाँ पे इसका नाम आ जाता तो, यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूं, यहाँ पे नाम दे दूं, देखो यहाँ पे एड नाम दे दिया मैंने अबाउट, ठीक है, फूड पांडा। अब देखो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, अरे ये अबाउट फूड पांडा वाली इमेज गड़बड़ कर गई। देखो नाम आ गया नीचे, ये देखो सब लोग नाम आ गया ना, कि अरे अबाउट फूड पांडा वाली इमेज में कुछ एरर आ गई है, तो आप ढूंढ लोगे ना आसानी से। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब एक चीज और देखो, यस सर, हो गया। अब एक चीज और देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज और लगाई। सब देखना, मैंने एक इमेज SRC IMG के अंदर, VS कोड में काम करना बहुत इजी हो जाता है और सबकी अपेक्षा। और अब देखो मैं इसमें एक क्लास लगा रहा हूँ, देखो क्लास सिखाई थी मैं आप लोगों को, क्लास A नाम की, और आपको मैंने बॉर्डर भी सिखाया था ना, स्टाइल .a सिखाया था ना कल। मैंने इमेज पे लगा दिया बॉर्डर, देखो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड कर दिया मैंने रेड। ठीक है, और मैंने बॉर्डर की बिट सेट कर दी, देखो बिट्स, बॉर्डर की मैंने बिट दे दी कितनी, मान के चलो 400 पिक्सल, और बॉर्डर की मैंने हाइट सेट कर दी 400 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा, ब्राउजर पे आया, देखो
दिख रहा है आपको बॉर्डर के अंदर इमेज आ रही है, आप सब देख पा रहे हैं। बॉर्डर और बड़ा करना हो 10 कर दो, देखो बॉर्डर में इमेज आ रही है। अब देखो मैं इसके पीछे वो लगाना चाहता हूं शैडो, मैं इसके पीछे क्या लगाना चाहता हूं, शैडो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा बॉक्स शैडो, मतलब बना रहा हूं 3 टाइप का, बॉक्स शैडो 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल ब्लैक, ब्लैक दे दिया। अब देखो ये 3 पिक्सल कहां से काम करेगा, लेफ्ट राइट, ये वाला 3 पिक्सल चलता है लेफ्ट राइट, ठीक है। ये टॉप बॉटम, और अभी दिखाता हूं, देखो स्पेक्ट में दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सेव कर दिया, देखो रिफ्रेश किया। अब देखो आपको दिख रहा है पीछे शैडो आ रहा है इसके, सबको दिख रहा है शैडो, इमेज के पीछे दिख रहा है शैडो सा। यस सर, यस सर। अब देखो, यस सर, आ रहा है। हाँ अब देखो मैं और दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ कि पहला वाला 3 पिक्सल कहाँ पे काम कर रहा होगा, दूसरा वाला 3 पिक्सल कहाँ पे काम कर रहा होगा। देखो आप लोग यहाँ पे, अभी आप लोगों को ये सिखाऊंगा स्पेक्ट एलिमेंट, बॉर्डर के पीछे नहीं है। बॉर्डर के पीछे काम करेगा। शैडो कहाँ काम कर रहा है, दिख रहा है ना आपको बॉर्डर के पीछे, देखो ये लगा है ब्लैक ब्लैक, 3D वाला फील आता है इसको देख के। अब देखो यहाँ पे सब, यहाँ देखो सब मेरी स्क्रीन में देखो, देखो अब आपको दिख रहा है पहला वाला 3 पिक्सल, ये पहला वाला, मैं थोड़ा कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ। देखो ये पहला वाला 3 पिक्सल ये काम करता है लेफ्ट राइट, देखो देखो दिख रहा है लेफ्ट से राइट आ रहा है, देखो अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। जो पहला वाला 3 पिक्सल है ये लेफ्ट राइट चलता है, देखो ये देखो राइट में आ गया, देखो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। पहला वाला जो 3 पिक्सल चलता है ना वो लेफ्ट राइट चलता है, 3 दे दो 4 दे दो, वो तो आपकी इच्छा, आप जितना देना चाहो वो आपके ऊपर है। और दूसरा बात 3 पिक्सल कहाँ चलता है, टॉप बॉटम, देखो देखो दिख रहा है टॉप बॉटम, वो आपकी इच्छा, आप जैसा आप देना चाहें। अब ये क्या देता है, शैडो, आपको शैडो कैसा रखना है, देखो डार्क रखना है, हल्का रखना है, देखो देखो डार्क करना है शैडो, देखो देखो और डार्क हो जाएगा, देखो दिख रहा है आपको डार्क, आपको हल्का करना है शैडो तो हल्का करना है, ठीक है, जैसा आपको करना है। और बाकी ये कलर है, पहला बार दिख रहा है ना जो मैंने लिखा है 5 पिक्सल, ये टॉप बॉटम काम करेगा, और लेफ्ट राइट वाला 5 वाला, और ये 3 वाला टॉप बॉटम, मैंने कर दिया 3, ठीक है। 3 वाला टॉप बॉटम, 5 वाला लेफ्ट राइट, और ये बॉर्डर की ब्राइटनेस जैसा आपको रखना हो, ठीक है। तो अब देखो देखो दिख रहा है आपको शैडो आ रहा है, इमेज के पीछे शैडो लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसको आप नोट कर लें, समझ में आ गया ना कैसे काम कर रहा है। एक इमेज आप लोग और ले लें, आप लोग एक इमेज और लिख लें और ये नोट कर लें इसको इतना। मैं इसी में कुछ टैग सिखा रहा हूं आप लोग, है ना। तो आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक S2, सब देखो एक S2 लिखा, और मैं लिखा हेलो ग्वालियर, और एक S2 और लिखा मैंने, अरे शादी, ठीक है, और रन किया ब्राउजर पे, देखो आप सबको दिख रहा है नीचे हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर। मैं थोड़ी देर के लिए कोड बंद कर देता हूँ इतना, ये कोड थोड़ा सा देखो। अब देखो सब लोग एक चीज देखो, सब एक चीज देखो, अगर मुझे ये पूरा कोड बंद करना है, ये मुझे ये कोड कमेंट करना है, ये कोड मुझे बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल/ दबा दूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे ये कोड बंद करना था तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और कंट्रोल/ दबा दिया। क्या हो गया, ये देखो कोड बंद हो गया। अब यहाँ पे कोड दिखेगा नहीं वाला, मुझे ये कोड बंद करना था तो मैंने क्या किया, आपको बताया था ना कमेंट कैसे लगाते हैं, सिंपल लेस देन माइनस माइनस, और यहां पे बंद कर दिया, देखो ऐसे, ये HTML का कमेंट होता है। अब जितना मेरा कोड बंद हो गया, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं हेलो ग्वालियर 2,
मुझे इनके बीच में थोड़ा स्पेस देना है। सर मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? सर शादी वाले दम लगे। हाँ बोलो बोलो। यस सर सर